हेलो दोस्तों, स्वागत है आपका फिर से मेरे यूट्यूब चैनल राज टेक्निकल में। दोस्तों, मैं आज आपको बताऊंगा कि हम वायरिंग करने के लिए जो है वायर का यूज़ करते हैं, लेकिन उसको कैसे यूज़ करते हैं, उसमें क्या फेज़ सीक्वेंस होता है, उसमें कौन सी वायर न्यूट्रल होती है। तो आज मैं इन चीज़ों के बारे में बताऊंगा। फर्स्ट, जो आपका सिंगल फेज़ होता है और थ्री फेज़ होता है उसमें डिफरेंस भी बताऊंगा, और वायर जो यूज़ होती है वो भी बताऊंगा। तो जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे ब्लू वायर आ गई, फिर येलो वायर आती है, फिर रेड वायर आती है, फिर आपने देखा होगा एक ब्लैक वायर आती है, फिर कई बार क्या होता है कि आपके पास एक वाइट वायर भी आती है। तो आज मैं बताऊंगा कि इनको जो है इंडियन स्टैंडर्ड के अनुसार से यूज़ करना चाहिए, जो कि आईएसआई मार्क होनी चाहिए, और इनका जो है फेज सीक्वेंस क्या होता है। तो जैसे कि बात करते हैं पहले थ्री फेज़ की। तो थ्री फेज़ में आपने देखा होगा कि सबसे पहले जो है रेड वायर, फिर उसमें येलो वायर आती है, फिर आती है उसमें ब्लू वायर। तो आपने कहीं देखा होगा जैसे RYB सुना होगा। तो इनका यूज़ जो है थ्री फेज़ में होता है। जैसे कि उसमें एक वायर ब्लैक भी होती है जो कि हमारे न्यूट्रल के काम आती है। तो इसमें जैसे हम अगर जैसे कंफ्यूज हो जाए कई बार, तो इसमें ये होता है कि जो ये रेड वायर होती है ये होता है फेज़ वन, ये फेज़ टू होता है, और ये जो ब्लू होता है ये फेज़ थ्री होता है, और जो ब्लैक होती है ये होती है न्यूट्रल के लिए। तो आपने कभी भी जो है वायरिंग में अपने हिसाब से वायर नहीं लगानी है। आपने जो है इंडिया का जो स्टैंडर्ड है और उन्होंने जिस हिसाब से फेज सीक्वेंस बताए हैं, कलर कोडिंग बताई है, उसी हिसाब से आप वायरिंग कीजिए, और इसमें आपको जो है वायरिंग करने में आसानी होगी। तो जैसे कि अब आती है सिंगल फेज़ की बारी। तो सिंगल फेज़ में आपने देखा होगा कई बार जैसे कि रेड होती है, फिर रेड के साथ ब्लू आती है, फिर या तो रेड के साथ ब्लैक आती है। तो आपने कई बार जैसे देखा होगा, तो उसमें भी यही रहता है कि ये जो रेड वायर होगी ये फेस होगी या न्यूट्रल होगी। कई बार क्या होता है कि रेड की जगह लोग ब्लू यूज़ करते हैं, तो उसमें भी यही होगा कि ब्लू जो होगी वो फेस होगी और ये न्यूट्रल होगी। उसी प्रकार से अगर कोई येलो यूज़ करता है तो उसमें येलो भी फेस होगी और ब्लैक जो है वो न्यूट्रल होगी। ठीक है, तो अपने हिसाब से हम देख सकते हैं। और जैसे कि कई बार क्या होता है, कुछ लोग जो है वाइट वायर यूज़ कर सकते हैं, तो करते हैं कई बार। तो ये भी जैसे इसको हम फेज़ मानेंगे और इसको न्यूट्रल मानेंगे, क्योंकि न्यूट्रल के लिए जो है वायर को सिलेक्ट किया हुआ है कलर कोड के हिसाब से, वो है ब्लैक। तो हमें हर जगह ब्लैक वायर न्यूट्रल के लिए यूज़ करनी चाहिए ताकि हमें आसानी होती है। और कई बार आपने देखा होगा एक जो है ऐसी ऐसी वायर आती है जिसमें येलो और ग्रीन कलर होते हैं। तो ये वायर जो है अर्थिंग के लिए यूज़ होती है। और इसमें कई बार क्या होता है कि अगर कई बार ये जो ग्रीन वायर होती है पूरी ग्रीन होती है, जैसे कि ये वाइट है उस हिसाब से ये ग्रीन होगी, तो वो भी जो है अर्थिंग के काम आती है। और अगर आपको कहीं ऐसी वायर दिखती है वो भी अर्थिंग के काम आती है। सो गाइस, वीडियो कैसी लगी? वीडियो को लाइक कर दो, शेयर कर दो और कमेंट करके बताओ। और मिलते हैं नेक्स्ट ऐसी ही इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ और ऐसी ही हेल्पफुल वीडियो के साथ। तब तक बाय बाय, टेक केयर।